देखिए प्रतीक्षा, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को जब से वो सत्ता में नहीं हैं तब से उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को बिजी रखा हुआ है। वो कुछ ना कुछ काम उनसे होमवर्क कराते रहते हैं। अब वो अपनी फाइलें जो चली गई अंदर उसे फिर से निकलना, उससे फिर से रिकॉर्ड निकालना, हरियाणा का भी मांग रहे हैं वो हिसाब। हाँ, वो चुनाव आयोग को बिजी रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी चीज़ है कि जब राहुल गांधी जी आए थे सत्ता में, आपने कहा राहुल गांधी मेरा पसंदीदा विषय है, वो इसलिए भी मेरा पसंदीदा विषय है जिस समय राहुल गांधी जिस राजनीति में आए थे 2000 में जब शुरुआत हुई थी, 2004 में वो जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, मुझे लगता था कि अब असल में देश में एक नई राजनीति आएगी। अब वो लोग आ रहे हैं राजनीति में जिनको कोई पद की, सत्ता की लालच शायद नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस माहौल से आ रहे हैं जहां वो उनको विरासत में मिली हुई है। लेकिन हुआ उसके विपरीत। आज राहुल गांधी जी ऐसे मामलों में बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। आप अभी तक ईवीएम पे लगे हुए थे, जब ईवीएम थोड़ा सा बैकग्राउंड में गया तो अब आप ले आए कि वोटर लिस्ट ले आए। अब अगर एक आम आदमी जिसने इस पर रिसर्च नहीं किया हुआ, जिस पर पढ़ा नहीं है, वो ये समझेगा जरूर कोई हेर फेर हुई है, क्योंकि जो इन्हें दिया गया है, जिस मेन सीट की ये बात कर रहे हैं, नागपुर साउथ वेस्ट की ये बात कर रहे हैं कि वहां पे 8% वोटर बढ़ गए। 2024 में 3 से 4% के आसपास कुछ ओवरऑल वोटर जुड़े थे नए, जिसमें यूथ था, जिसमें महिलाएं थी, सब तरह के वोटर उसमें जुड़े थे। वो जो नागपुर साउथ वेस्ट की सीट है प्रतीक्षा, वो आरएसएस का गढ़ है। वहां पे वोटर का बढ़ना इतनी बड़ी शायद घटना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संघ की काम करने की स्टाइल है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड ग्राउंड से काम होता है और ऊपर तक उसका नतीजा दिखता है। वो जो सीट है वो 2009 से उस पर देवेंद्र फडणवीस जी जीत रहे हैं और लगभग इतने मार्जिन या इससे ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। अगर हम 2024 की अभी जो पिछले चुनाव की बात करें, वहां पे जो हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी के वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया। उनको जितने मिले तो उतने ही मिले। कांग्रेस के वोट में 6% का इजाफा हो गया। तो क्या भाई, जो वो 8% जो नकली वोट थे जो आप कह रहे हो, वो कांग्रेस को वो बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस के लिए जोड़े थे। उस सीट पे जो सबसे बड़ा स्विंग आया था, जो कांग्रेस के बीजेपी के फेवर में गया था 2014 में, जब मोदी फैक्टर था, तब उस सीट पे एक बहुत बड़ा मार्जिन हो गया था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, एक बड़ा फर्क आ गया था जो अभी तक ब्रिज नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उसको काफी हद तक कवर किया है, लेकिन अभी भी वो जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। अगर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से कोई ये सवाल पूछे जाके, भाई अगर बीजेपी ने 8% नकली मतदाता जोड़ा है तो तेरे लिए जोड़ा है क्या? तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी जी के पास जैसे ईवीएम के मामले में नहीं है, इस मामले पे नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।